जावेद से कृष्णदासी बनने तक की जो इनसाइड स्टोरी है, उसके पीछे की हकीकत है, वो हम आपसे पूछना चाहेंगे। और जहाँ भी दिखता था ना, जैसे किसी ने पोस्टर लगवाया उसमें कृष्ण देखता था तो मुझे लग रहा मुझे देख रहा। अटैचमेंट हो गई थी? हाँ, अटैचमेंट ऐसी थी कि मैं बता नहीं सकता कि जैसे होता है ना कि आदमी इस चीज़ को बयां ही नहीं कर सकता, जिस पे बीतती है वही जानता ही है। पर ठाकुर जी ने वो एक रास्ता खोलते गए वो मेरे लिए। मेरी बॉडी में एक अलग सी करंट आ रही है कि आप देखते हो एक अलग सी करंट, ऊर्जा सी जो होती है ना, वो आती है आदमी को, एक करंट सी लगती है मुझे। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अलग अलग टाइम पे हम आपको अद्भुत वीडियो, अच्छे कंटेंट हम आपको दिखाते रहते हैं। और आज मैं मौजूद हूं देश की राजधानी दिल्ली में, और दिल्ली का एक ऐसा शख्स जो कि मुस्लिम होते हुए भी श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है, उनको लड्डू गोपाल को रखता है, उनकी सेवा करता है। तो इनसे ही बातचीत करते हैं, इनके पीछे की स्टोरी इनकी क्या रही। तो सबसे पहले तो जी आपका नाम बताएं, क्या नाम है? जो पहले का नाम था वो बताएं। सबसे पहले तो मैं राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी। और मेरा जो पहले का नाम था वो जावेद था। स्कूल का जो मेरा नाम था वो जावेद था जी। और उसके बाद से जो मेरा निकनेम था वो शिबू कृष्णदासी करके है। अब मैंने इस नाम को कृष्ण का नाम लगा दिया इसके अंदर। और अच्छा, डॉक्यूमेंट में भी शिबू कृष्णदासी नाम है आपका? हाँ, डॉक्यूमेंट में भी अब शिबू कृष्णदासी नाम है। कृष्णदासी। अच्छा, जावेद से कृष्णदासी बनने तक की जो इनसाइड स्टोरी है, उसके पीछे की हकीकत है, वो हम आपसे पूछना चाहेंगे। क्या हकीकत रही, जो हमारे जो व्यूअर हैं वो भी जानना चाह रहे हैं कि भाई पीछे की ऐसी क्या कहानी रही कि जावेद से शिबू कृष्णदासी बन गया? पहले तो मुझे अपनी नानी से बहुत ज़्यादा लगाव था। मैं बिहार में रहा करता था अपनी नानी के साथ। अच्छा जी। और आज से 12 साल पहले मेरी नानी का डेथ हो गया और वो गुजर गए। उसके बाद से मुझे दिल्ली लेकर आया गया। मामा मामी मुझे दिल्ली लेकर आए कि लोग कहेंगे कि बुढ़िया मर गई, तो इसको छोड़ दिया सबने। हाँ। तो उसके बाद से मैं जब दिल्ली आया, दिल्ली आने के बाद कभी मैंने काम नहीं करा। और उस टाइम पे मुझे 11 साल की एज में मुझे काम पे लगा दिया उन लोगों ने। फिर उसके बाद से उनकी भी इतनी स्थिति नहीं थी उस टाइम पे, तो मैं वहाँ काम करने जाता था। और जहाँ मैं काम करता था वहाँ पे कृष्णा पन्नी नाम से पन्नी आया करती थी। पॉलीथीन जिसको? हाँ, पॉलीथीन बोलते हैं जिसको। तो वो पैकिंग का काम था वहाँ पे। ठीक है। तो उसके बाद से मुझे ऐसा लगता था वो चिट के अंदर कृष्ण जी की छोटी सी एक छवि होती है ना, वो बनी हुई थी, हाथ में बांसुरी लिए हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे देख रहा है। मैं और कभी पलके झपका रहा है, कभी कुछ कह रहा है और कभी आवाज़ लगा रहा है। तो मैं बार बार पलट के भी देखूंगा, मेरे को ऐसा दिखता था। अच्छा। मैंने आंटी को बोला, जहाँ जो आंटी है मेरी, उनसे मैंने बोला, आंटी देखो ना मेरे साथ ऐसा ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मेरे को देख। आंटी का तो बाबला हो गया। तो पागल है क्या, ऐसा क्या, तू तेरा दिमाग ख़राब हो गया? मैंने कहा शायद हो सकता है मेरा बहम हो। फिर वो ऐसे ही चलता रहता। मैं दोपहर की रोटी खा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है मेरे से वो रोटी मांग रहा है। अच्छा। और मैं निकाल के उसको दिया भी करता था कि और फिर उसके बाद से रोटी का पता ही नहीं लगता कि चूहा खा जाता था या वो चला। अगर चूहा भी खाता तो मेरे हिसाब से शायद वहाँ पे कुछ ना कुछ छोड़ जाता है। वो आज तक मुझे कभी मिला नहीं जी। और उसके बाद से ये धीरे धीरे बढ़ता ही गया। फिर वो मेरे को, मैं एक दिन जब मैं ताला लगा रहा था वहाँ पे फैक्ट्री में कि मैं ताला लगा दूँ, फिर घर जाने का टाइम है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे ले चल। अच्छा। मुझे अपने साथ ले चल। हाँ। मैं यहाँ गर्मी लगेगी। मैंने कहा हाँ, इसको तो गर्मी लग जाएगी, कैसे ये यहाँ पे रहेगा। मैंने उस चिट को उतारा और डेली का मेरा काम था उसको ले जाना, अपने साथ रखना, ले आना, ले जाना। ऐसा चलता ही रहा। और चलते चलते मुझे पता नहीं है कि कृष्ण जी कौन है, कैसे क्या होता है, पूजा क्या होती है, पाठ क्या होती है, मेरे को इस चीज़ का बिल्कुल अंदाजा नहीं। पर उस टाइम तक सिर्फ एक फ़ोटो थी आपके सामने? हाँ, सिर्फ एक फ़ोटो थी जी। ठीक है। उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ एक फ़ोटो थी। और ना उस टाइम पे इतना फ़ोन होता था कि आदमी गूगल पे सर्च मार ले। मेरे पास तो नहीं रहता था, क्योंकि मेरी सैलरी 3,500 थी, जिसमें से 2,500 रेंट था मेरा। ठीक है। तो उसमें से भी उस टाइम पे तो खाने के पैसे नहीं बचते, तो फ़ोन कहाँ से आएगा? ठीक बात जी। तो ऐसे चलते चलते फिर उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्या हो रहा है। मेरे पास उस टाइम पे एक टीवी थी। अच्छा। जिसमें रात को आस्था चैनल पे विनोद अग्रवाल जी के भजन आते थे। ठीक है। तो उसमें मैंने ऐसे ही एक बार इधर उधर कर रहा था, तो उस पर मेरा जैसे रिमोट से आदमी बदलता है ना, तो वैसी छवि कृष्ण जी की आई। तो विनोद अग्रवाल जी के भजन चलते थे उस पर। उसमें ऐसा लगता था कि आदमी खो सा, मैं कहीं खो सा जा रहा हूँ। और अंदर से एक अलग सी मस्ती, कह सकते हो मस्ती है वो, एक नशा टाइप के, आदमी उठ के उनके भजनों पे नाचना।
गाना धीरे धीरे इतना बढ़ते गया कि आदमी मंदिरों में जाने लग गया, फिर मैं भी तो देखूं। और जहाँ भी दिखता था ना, जैसे किसी ने पोस्टर लगवाया उसमें कृष्ण देखता था तो मुझे लग रहा मुझे देख रहा है। जी, अटैचमेंट होगी थी। हाँ, अटैचमेंट ऐसी थी कि मैं बता नहीं सकता कि जैसे होता है ना कि आदमी इस चीज़ को बयां ही नहीं कर सकता, जिस पे बीतती है वही जानता है ये। नहीं जानता। और मैंने फिर उसके बाद से मैं एक दिन काफ़ी टाइम गुजरा, साल 2 साल, मतलब लोग बोलने लग गए हैं कि ये तो पागल हो गया है ना। घर वाले, फिर मेरे घर वाले से लोग कहेंगे इसका ज़्यादा ना दिमाग वमाग चल गया है। तो मुझे साइकोलॉजिस्ट बैठता है शाम को 6 बजे के आसपास, जो दिल्ली में रहता है, उन्हें पता होगा, सरोज अस्पताल में। तो मैं उनके पास मुझे ले जाया गया कि इसको पता नहीं कोई वो दिक्कत है। उसने मुझे डिप्रेशन बता दिया। अच्छा। हाँ, उसने मुझे डिप्रेशन बता दिया। मैं कह रहा हूँ मेरे को कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं है भैया, मेरे को बस कुछ नहीं है। कह रहे नहीं बेटा, ये दवाइयाँ खानी पड़े। वो मुझे नशे की दवाइयाँ जो होती है ना, वो नशे की दवाई देते हैं, तो वो नशे की दवाइयाँ थी और उसमें नींद आया करती थी। फिर भी नींद में मैं उठ के नाच रहा हूँ। फिर कह रहे कि इसको 2-3 डॉक्टर बदले, एक रोहिणी में था, फिर वहाँ पर दिखाया। फिर लास्ट में ठाकुर जी ने कृपा करी। मैंने कहा ठाकुर जी अब मेरे बस की नहीं है, तुम ही कुछ करो। मैं सच में डिप्रेशन में जाने लग गया था जब ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो फिर उसके बाद ठाकुर जी ने घर वालों पे भी कृपा करी और उन लोगों ने भी इस चीज़ को समझा कि शायद ये कुछ अलग है। मम्मी बताती है कि मेरी एक बार मुझे मम्मी, मैं कल बहुत छोटा था तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। अच्छा। तो मम्मी किसी अस्पताल में ले गई थी मुझे। तो वो जो पहले के टाइम के डॉक्टर थे, उनको मेरे ख्याल डॉक्टर ज्ञानी हो गई, कुछ ना कुछ बात होगी। उसने मम्मी को ये चीज़ बोला था कि देखना बड़ा होके आगे चल के ये बच्चा थोड़ा बहुत अलग बनेगा। तो मम्मी को ये बात याद आई और मम्मी ने मेरे को भी ये चीज़ बोला कि हम इन सब चीज़ों को रोक नहीं सकते और जैसा हो रहा है। और मेरा पता है कि जो कोई भी अगर कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, तो उसमें उसको अपने आप ही दिक्कत होने लग जाती थी। अच्छा। हाँ, अभी मेरे लड्डू गोपाल जी थे, मैं अभी की बात बताऊँ, मैं लेके आ रहा था तो मैंने ना कपड़े चेंज करा। अच्छा। कि मैंने कहा आज तो सुंदर सा बना के ले जाऊँगा। आपका फ़ोन आया जब, तो 2 बार मुकुट गिर गया। तो इसका मतलब ये है कि वो कपड़े वो वाले पसंद नहीं आए और यही पहनना था इन्हें। फिर मैं यही पहना के लेके आया। तो ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती रहती हैं। जी जी जी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने मंदिरों में भजन गाना ऐसे शौक़ के लिए, मैंने कभी इसको उसके हिसाब से नहीं कमाया कि मैं भजन गाऊंगा आगे चल के या मैं सीखा हुआ हूँ। मैं शौक़ के लिए ऐसे ही गाने लग गया, लोगों को अच्छा लगने लग गया, लोगों ने आगे बढ़ाते गए लोग। और मैं एक दिन बैठे बैठे, मैंने अलका गोयल जी हैं। अच्छा जी। अलका गोयल जी वो भजन गाती हैं। हाँ, तो उनको मैंने एक दिन ऐसे बैठे बैठे, मेरे पास कीपैड फ़ोन था उस टाइम पे, मैंने उनको फ़ोन मिलाया कि मैम आप बहुत ही अच्छा गाते हो और मुझे ना आपके साथ कोरस करना है, मुझे पैसे मत देना पर आप मुझे सेवा के लिए रख लो। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे घर आ जाना। अच्छा। मैं उनके घर गया, रोहिणी में रहती थी जब उस टाइम पे। तो मैं उनके घर गया तो उन्होंने मेरे को बोला कि पहले कुछ गा के बताओ। तो मैंने उन्हीं के भजन गाया, तुम रूठे रहो मोहन हम तुम्हें मना लेंगे। फिर उन्होंने मुझे घर भेज दिया। घर भेजने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन आया कि शिबू लोधी रोड साईं बाबा मंदिर, साई ऑडिटोरियम फर्स्ट प्रोग्राम था। तो वो मुझे वहाँ लेकर गई, आधे घंटे का प्रोग्राम था। फिर उन्होंने मुझे 500 दिए जो मैंने आज भी संभाल के रख रखे हैं उस टाइम पे। अच्छा। कि बेटा ये ले। मैंने कहा नहीं मैम, मैं सिर्फ एक भक्ति और एक उसके लिए लेके, नहीं तू रख ले। क्योंकि मेरा कंडीशन नहीं था उस टाइम पे। आपको यकीन नहीं होगा कि 3,500 की सैलरी थी और उस सैलरी में से मुझे क्या करना था, ठाकुर जी के लिए चीज़ें लानी पड़ती थी। ठीक है, 1000 रुपये ही बचते थे और मेरे ख्याल दोपहर के मेरे पास और शाम के रात के खाने के पैसे भी नहीं होते थे। तो जो मेरी आंटी जहाँ मैं काम करता था, उनको ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी, उनको बिना बताए ही उन्होंने मुझे खाना पीना कि मैं दोपहर का खाना हम तुझे खिलाएंगे और शाम को मुझे खाना खिला के भेजती थी। सुबह कहती थी कि तू आके बता देकर हम तेरे लिए नाश्ता भी बना देंगे। तो मैंने कहा ये, मुझे उस टाइम पे लगता ही नहीं था कि भूख प्यास ये चीज़ें क्या होती हैं, पर ठाकुर जी ने वो एक रास्ता खोलते गए वो मेरे लिए। भक्ति में लीन थे। हाँ, मुझे अंदाज़ा नहीं भैया, उठ के नाचना, अरे क्या, मुझे तो खुद ही लगता है कि मैं वो एक अलग मस्ती। ऐसे एक बार मेरा जन्मदिन था। तो लोग कई मेरे लोग थे, वो जन्मदिन मनाते। मैंने कहा ठाकुर जी सब लोग जन्मदिन मनाते हैं, मेरा तो नहीं, मैं नहीं मनाऊंगा चलो। पर मेरा मन थोड़ा सा उदास तो आदमी का रहता है, उस टाइम पे बचपना ही था। मैंने कहा देखो ऐसी चीज़ हो रही है मेरे साथ, मेरा जन्मदिन। तो उस दिन रात को क्या हुआ कि मैं सोया था, मैं सोया हुआ था। सोते सोते अचानक से मेरे ख्याल 3-2:30 का समय हो रहा था, मैं सोया, अचानक से उठा के मैं ठाकुर जी दरवाजे पे आए, मैं जाके उनके पैर छूऊं। जैसे मैं जाके दरवाज़ा खोला। अच्छा। दरवाज़ा खोलने के बाद मैं जैसे पर्दा हटा, उनके पैर छुए, ऊपर देखे तो वो नज़र नहीं आए, पर मैं दरवाजे के पार खड़ा हूँ।
अच्छा जी। अब मैं उठ रहा हूँ तो मैंने कहा कि मैं तो सो रहा था, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने कहा साथ नींद में तो नहीं चल गया मैं अपने आप ही वो लगाता हूँ। उस टाइम पे बुद्धि काम ही नहीं करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे ही एक बार वृंदावन में मेरे साथ हुआ कि मैं होली का टाइम था, मैंने कहा गुजिया खिलाऊंगा ठाकुर जी को। तो होली के 1 महीने पहले वहाँ पे मैं माला चढ़ाता हूँ, जब भी उनको माला चढ़ाता हूँ तब भी मैं अपने गले में उस माले को डाल कर आता हूँ। तो मैंने माला चढ़ाया तो वो छीना झपटी में एक बंदे ने तोड़ दिया, मेरा बड़ा वो हुआ, मेरे आंसू से निकल गए। मैंने कहा कि देखना अब मैं आऊँगा ना तो तेरा प्रसाद है ना यहीं चढ़ाऊँगा, तुझे यहीं से खाना पड़ेगा। मैं गया, मैंने आपने मंदिर में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ तांबे की गाय और ठाकुर जी के चरण वो बनाए गए हैं बीच में। तो वहाँ मैंने गुजिया रख दिया। गुजिया रखने के बाद मैंने कहा कि मैं तो यहीं रख के जा रहा हूँ, तुझे यहीं से खाना पड़ेगा। मेरे को मन में ये लगा कि पता नहीं भोग लगा कि नहीं लगा, क्योंकि ऊपर लगाने की आदत थी कि भोग लगा कि नहीं लगा। मेरे मन में ये चलती आई। मैं धीरे धीरे आया। आने के बाद जैसे मैं बाहर आया मंदिर के बाहर, तो सामने मंदिर के 1 नंबर गेट के सामने पेड़े वाला है। तो मैं वहाँ जूते पहन रहा हूँ, तो उसमें छोटा सा एक बच्चा आया, छोटा सा बिल्कुल। आने के बाद कह रहा भैया मैं आपको राधे राधे लगा दूँ। मैंने कहा नहीं भाई देख मेरे पास है ना खुले पैसे नहीं, और तो पैसों के लिए पीछे पड़ जाएगा, मेरे पास अभी है नहीं खुले पैसे। अब मेरे पास सच में नहीं थे उस टाइम पे, 2000 और 200 के नोट चले थे तो वो थे मेरे पास, पर मेरे पास खुले पैसे नहीं थे। तो कह रहे नहीं भैया आपसे पैसे नहीं लूँगा। मैंने कहा क्यों, रिश्तेदार लग रहा है मेरा? नहीं मैं आपको तो ऐसे ही लगा दूंगा। तो मैंने कहा चलो भाई लगा दे फिर। तो वो मुझे राधे राधे का टीका लगा रहा है। टीका लगाने के बाद सामने वाला जो भाई मेरे साथ थे उनको टीका लगा रहा है। तो कह रहा भैया थैले में क्या है? मैंने कहा गुजिया है, खाएगा क्या? कह रहा कि दे दो। मैंने कहा ये ले। कह रहा नहीं अपने हाथों से खिला दो ना। उस टाइम पे जब मैं उस बच्चे को गुजिया खिला रहा हूँ और मेरी बॉडी में एक अलग सी करंट आ रही है कि आप देखते हो एक अलग सी करंट ऊर्जा सी जो होती है ना वो आती है, आदमी को एक करंट सी लगती है मुझे बॉडी में। मैंने कहा बच्चा तो बहुत ही अच्छा था। और फिर उसके बाद से उस टाइम में बुद्धि काम ही नहीं करती कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैं उस बच्चे को इतने 6 साल से ऊपर हो रहे इन बातों को मैं आज भी ढूंढता हूं, कल भी ढूंढता हूं। बाकी बच्चे हमेशा मुझे मिल जाते हैं 1 बार 2 बार, पर वो बच्चा कभी नहीं मिलता मुझे। और मुझे उसके पीछे मुड़ के देखा कि मैंने कहा चल इतना अच्छा 200 ही निकाल के दे देता हूँ, बच्चे की नेचर मुझे बहुत अच्छा। मैं देख रहा हूँ कहाँ गया, मिला ही नहीं मुझे। जब से आज तक 6 साल हो गए मैं वहीं पे भोग लगाता हूँ। और ठाकुर जी मुझे इस चीज़ से उन्होंने बताया कि मैं सिर्फ भाव का भूखा हूँ। बिल्कुल जी। और रही बात उसकी, तो लोग कहने लगे, मैं उस टाइम पे जिस टाइम पे ठाकुर जी की कृपा हुई उस टाइम पे मैं सब कुछ खाता था, अंडा से लेके मांस मछली सब चीज़ खाता। पहले नॉनवेज खाते थे आप? हाँ मैं खाता था, झूठ बोलने की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि भाई पब्लिसिटी मेरे को तो ऐसे नहीं है, पब्लिसिटी मुझे चाहिए कि मैं झूठ बोल दूंगा कि मैं नहीं खाता था। नहीं, मैं ये सारी चीज़ें खाता था। पर ये बहुत उसकी बात है कि ठाकुर जी ने मेरे ऊपर कृपा करी तो इस खाते समय ही करा। मैं उस समय ऐसा तो नहीं है बिल्कुल पहले शुद्ध करा, पहले खाना बंद करवाया, पर उन्होंने इसी टाइम पे वो करा। तो मैंने आज का टाइम ऐसा है कि एक आमलेट भी कोई बनाता है तो ऐसा लगता है जैसे उल्टी सी हो जाएगी। छोड़ना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। लोग मेरे पास आके कहते हैं कि तू छोड़ कैसे दिया तूने, हमारे को तो डॉक्टर ने मना कर रखा है। मैंने कहा बस ठाकुर जी की कृपा। और नॉनवेज का जहाँ तक की बात आती है ना, तो आप उसकी वजह से नहीं, ये धर्म की वजह से भी छोड़ दो। वैसे भी ये चीज़ ऐसी है कि आप एक मुर्गा करता है तो आप उसको देख के आओ कितना तड़प होती है उसको कितना, हमारा थोड़ा सा करता है तो कितना दर्द होता है। तो और भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ बना रखी है। अभी आप इस चीज़ से हमारे को समझना चाहिए कि जो जानवर घूंट भर के पानी पीता है, जैसे कबूतर घूंट भर के पानी पीता है तो वो नॉनवेज नहीं खाता। गाय घूंट भर के पानी पीती है, बकरी भी घूंट भर के पानी पीती है। जैसे कुत्ता हो गया, शेर हो गया, ये सब चाट कर पानी पिए। ये तो भगवान ने भी बना रखी है उनमें और हमारे में ये अंतर दे रखी है। तो इन सब चीज़ों को मेरे हिसाब से तो खाना ही नहीं चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। अच्छा, वृंदावन कितने दिन में चले जाते हैं? मैं वृंदावन महीने में कभी 2 चक्कर 4 चक्कर अब लगने लग गए हैं। और बहुत जल्द मैं वृंदावन में भी शिफ्ट होऊंगा। और काफ़ी सारे लोग जो हैं मेरे साथ आए हुए। मैं एक गौशाला खोलने की बात हुई है, वृंदावन में गौशाला खोलेंगे और गौ की सेवा करेंगे। अभी मैं तो सोच रहा हूँ एक दिल्ली में भी खोलें, क्योंकि यहाँ अभी मैं आ रहा था, जब भी देखा होगा आपने कैसे गाय कूड़ा खा रही हैं, कोई धूप में पड़ी हुई है। तो जिनकी भी है उनसे पैसे ले देकर, मतलब उनसे ज़्यादा रेट देकर उनसे ख़रीद कर एक गौशाला में उनको अच्छी जगह पहुँचाया जाए। क्योंकि गोविंद जब ही मिलते हैं जब गौ की सेवा हो। अच्छा, क्या नाम है शिबू भाई, एक बात और भी है, जो आपके परिवार के लोग हैं उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ये क्या करने लग रहा है, क्या सिस्टम है, क्या कर रहे हो, कि ये हमारा धर्म नहीं? कुछ ऐसी बातें भी होती है, आस पड़ोस में भी होती हैं। तो ऐसे कोई टोंट आपको सुनने को मिले हो शुरुआत में?
भैया ये चीज़ तो कई जगह मुझे सुनने को मिली, और जो समझदार है, जो पढ़े लिखे हैं, वो इन सब चीज़ों के लिए वो नहीं करते। क्योंकि मैंने मुस्लिम धर्म छोड़ा नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि ठाकुर जी ने इस चीज़ से इशारा नहीं करा। अगर वो इशारा कर, अगर उनको ऐसा लगता, क्योंकि भगवान और ईश्वर एक ऐसा है कि अगर उसको हिंदू पसंद नहीं होता ना तो वो बनाता नहीं, और भगवान को मुसलमान पसंद नहीं होता तो मुसलमान को नहीं बनाता। तो उसके हाथ में जब वो फ़र्क नहीं करता तो हम कौन है। हकीकत तो एक है कि मौत सबकी होती है, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, सबकी होती है, और सबकी एक ही तरीके से होती है, उसमें कुछ भी अलग नहीं होता। मस्जिद जाते हो अभी आप? हाँ, मैं चला जाता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मेरे को किसी भी धर्म से कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और मेरा जहाँ तक किया तो मैंने ये कहा कि ठाकुर जी की इस तरफ से इशारा कभी हुआ ही नहीं, और उन्होंने मुझे सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने मुस्लिम धर्म पे होने के बाद भी मेरे पे कृपा करी। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और ये जो प्यार है और ये जो लाड है मेरे को जो मिला, आपको पता है 3500 की सैलरी थी मेरी उस टाइम पे। क्या था, मेरे पास ना पढ़ाई थी ना मेरी एजुकेशन थी, उस टाइम भी 11 साल के बच्चे के अंदर कुछ भी नहीं होता। पर ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि जो अंकल आंटी ने मुझे काम पे रखा था अपनी फैक्ट्री में, वो लोग मेरे माँ बाप की तरह बने। उन्होंने मुझे, जब ठाकुर जी की कृपा हुई तो उन्होंने मुझे अपने आप ही उन्होंने मुझे ट्यूशन करवाया। ट्यूशन करवा के मेरी जो जनरल नॉलेज के लिए पढ़ाई करी, उन्होंने वो पढ़ाई भी मुझे करवाया। और उसके बाद से मंदिरों में गाता था। मेरी इतनी औकात तो नहीं थी कि इतने बड़े बड़े भजन सिंगरों के साथ बैठना। अलका गोयल जी मेरे गुरु समान, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा, प्यार दिया ना। कोई मेरा मतलब ये नहीं है कि लोगों को सपोर्ट करने वाला होता जब भी लोग आगे नहीं बढ़ते, पर एक इसकी कृपा, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना और सपोर्ट करनी, तो उनकी कृपा है ना। लड्डू गोपाल को रखते हो, इनकी लोग बोलते हैं कि बहुत ही मेहनत का काम होता है, इनकी सेवा करना, इनकी पूजा अर्चना करना, उसके बारे में क्या कहते नहीं, मेहनत का काम तो मुझे नहीं लगता। अगर बहुत मुश्किल बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किल तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि लोग कुछ भी बोल जाते हैं, पर मेहनत का इसमें मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसमें एक सेवा है ना, इसमें आनंद आता है। जब आपके ऊपर कृपा होगी ना तो आनंद आएगा। और दूसरी बात ये कि वो सेवा आप अगर आप मेरी लड्डू गोपाल देखोगे तो ऐसा लगेगा ये देख रहे हैं। आप खुद यहाँ बैठे हो, आप देख सकते हो। बाकी किसी का जाके देखोगे तो ऐसा लगेगा कि एक मूर्ति बैठी हुई, तो वो भाव और वो भाव का भूखा है। ऐसी चीज़ें आपके घर में भी होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे लोग बैठे हैं और वो लोग कि लड्डू गोपाल इशारा देने लग जाते हैं चीज़ों को। अगर उनकी भूख लगती है तो वो बर्तन गिरने लग जाएंगे। कभी कोई ऐसे कि मुझे ये चीज़ ला के दो। मैं कई बार कुछ चीज़ खाऊंगा ना, तो मतलब कई बार तो होता है कि बाहर की चीज़ें मैं भोग नहीं लगाता, तो कि लोग मेरे को बोलते थे कि ये चीज़ भोग नहीं लगता, वो चीज़ भोग नहीं लगता। तो मैं कई चीज़ ऐसा खाता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे से मांग रहे हैं, और मैं ले जाके देता भी। अच्छा शिबू भाई, आपकी जो वेशभूषा है वो ऐसी ही रहती है हर टाइम? ऐसे ही? हाँ, मेरी वेशभूषा हमेशा ऐसी रहती है, और ये एक टाइप मुझे ऐसा लगता है कि मेरा श्रृंगार है। ठाकुर जी इस रूप में मुझे बहुत ही पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और हर वक्त मेरा लड्डू गोपाल जी के साथ सोना होता है, उठना होता है, बैठना होता है। अब मेरा जहाँ कीर्तन भी होता है, मैं वहाँ भी अपने लड्डू गोपाल को ले जाता हूँ। पर एक चीज़ तो मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करूँगा, जो लोग भी मुझे कीर्तन के लिए बुलाते हैं, उन लोगों ने कभी इस चीज़ के भेदभाव नहीं करा। उन लोगों को सबको पता था, पर उन लोगों ने भेदभाव नहीं करा। किसी ने भी मुझे आज तक, मुझे हिंदू धर्म से भी किसी ने भेदभाव नहीं करा, और मुस्लिम धर्म से भी मुझे लगता नहीं आज तक कोई भेदभाव करता है। पर कुछ लोग सब जगह में मिल जाते हैं। कुछ लोग मुझे हिंदू धर्म में भी कुछ लोग बोलते हैं कि पूरा हिंदू क्यों नहीं बन जाता, कुछ लोग मुस्लिम में भी बोलते हैं। तो उन लोगों के बोलने से मेरा तो देखो कुछ है नहीं, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा है। जिस दिन ये चाहेंगे वो करने वाले वही हैं। अच्छा, माथे पे आपने तिलक लगा रखा है, किस चीज़ का तिलक लगा रखा है? ये मैंने चंदन का तिलक लगा रखा है, ये गोपी चंदन आता है ब्रज में। गले में भी माला डाल? हाँ, गले में तुलसी माला है। एक बात और भी है, कान में जो बाली होती है, ये मेरे ख्याल से मुस्लिम धर्म में नहीं पहनते, या फिर पहनते हैं, हमें तो पता नहीं, लेकिन मैंने देखा नहीं आज तक। नहीं, मुस्लिम धर्म में कान में बाली नहीं पहनते हैं, और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका एहतराम करना पड़ता है मुस्लिम धर्म में, पर मैंने पहन रखा है। कॉम्बिनेशन कर लिया आपने? हाँ, कॉम्बिनेशन कर लिया। अब देखो, ऊपर वाले ने मेरे से कोई इशारा एक होता है ना, कि जो ऊपर वाले का एक इशारा हो जाए कि ये चीज़ मत कर, या मुझे ऊपर वहाँ से भी अल्लाह से भी कोई इशारा नहीं है कि तू ठाकुर जी को मत मान, या भगवान ने भी मुझे कभी ठाकुर जी से तो चलो मेरी ऐसे हो रही है कि जैसे अपना है घर का, ये तो अपना है, ये तो इशारा कर देगा कि तू वो छोड़ दे, पर नहीं। कभी दुख तकलीफ़ में कृष्ण जी को आपने याद किया और उन्होंने अपना जो पर्चा आपको दिया हो, कुछ आगे का बताएं? मैंने दुख तकलीफ़ में मैं एक मुझे चीज़ याद आ रही है कि मेरे पास मूर्ति ख़रीदने के पैसे नहीं थे। आप ये जो मेरे लड्डू गोपाल देख रहे हो, मेरे ख़रीदा हुआ नहीं है।
मैं सबसे बड़ी बात तो ये बताऊं कि मेरा उस टाइम पे मूर्ति खरीदने के पैसे नहीं थे। मैंने कहा ठाकुर जी मेरा भी बहुत मन है कि मैं लड्डू गोपाल जी लाऊं। आखिर ये चित्र मैं कब तक वो करता रहूं। और चित्र मैंने अभी संभाल के रख रखा है कि मैं एक दिन कार्तिक का महीना था, मैं कार्तिक नहाता हूँ, कार्तिक भी नहाता हूँ, तारा भोजन 1 महीने का पूरा व्रत भी करता हूँ, और कल एकादशी आज तो द्वादशी थी। तो ये मूर्ति कोई पीपल के ऊपर बिठा कर गया हुआ था। अच्छा। हाँ, मैं पीपल के ऊपर बिठा कर आया हुआ था। तो मैं मंदिर से आ रहा था। हाँ। हमारा दादा देवता शिव मंदिर है, वहाँ से मैं आ रहा था कार्तिक नहा के। तो मेरे पास फ़ोटो खरीदने के भी भैया पैसे नहीं, क्यों मैं झूठ बोलूँ, उस टाइम पे नहीं था। क्योंकि और मैं शिकायत कभी पैसों के लिए मैंने भगवान से करा ही नहीं कि मुझे तुमने पैसा क्यों नहीं दिया। इस चीज़ की मैंने कभी शिकायत करी, क्योंकि उस टाइम पे ध्यान ही नहीं, आदमी भक्ति में रहता है ना, तो उस टाइम पे ध्यान नहीं रहता कि पैसा क्यों नहीं। मैंने कहा ठाकुर जी मेरा बहुत मन है कि मुझे ना एक लड्डू गोपाल मेरा भी होता और मैं भी सेवा करता, और मुझे भी उस मूर्ति में एक वो लगती है। तो उस टाइम पे ये पीपल के वहाँ पे कोई बिठा रखा था। तो मैं उसके बाद से जब मैं आ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा कि मुझसे कह रहा कि मुझे ले चल। मैंने कहा किसी ने खंडित रखी होगी। फिर मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, फिर मैं ले आया। और मेरे घर में आप देखोगे ना तो कई कृष्ण जी की मूर्तियाँ ऐसी हैं जो पीपल के ऊपर बैठाई हुई थी, जो मैं लेके आया। मुझे कहते हैं कि ले चलना, मुझे तू यहाँ क्यों छोड़ा, मुझे ले चल। उनकी फ़ोटो गिरी रहती है ना, तो मेरा ऐसा लगता है कि मैं कई बार प्रोग्राम होता है ना, तो फ़ोटो फाटो गिरी रहती है, तो मैं उसको भी उठा के रख देता हूँ या अपने साथ ले जाता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें कहती हैं ना कि मुझे ले चल। एक अटैचमेंट सी होगी। हाँ, एक अटैचमेंट और एक प्यार जो होता है ना, उनकी तरफ से भी है। पहला तो उन्हीं ने शुरुआत करी थी, ठीक बात है। दूसरी बात हम हो गए उनके पीछे। तो ऐसा कोई श्लोक, कोई आपको कोई दोहा कुछ याद हो, आपको वो सुनाएं प्लीज़। जैसे कि भजन वगैरह कुछ। हाँ, भजन वगैरह जो भी आपको कुछ याद हो, उसकी 2 लाइनें 4 लाइनें आप सुनाना चाहो। एक बहुत ही फेमस भजन है और मैं हर जगह ही गाता हूँ। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मीरा जी वाली बात है कि मीरा कहे कोई खो कर सोया, पर मैं अपनी पिया जाग गवाई, मैं जो ही उठी उनसे मिलने पिया पास न है। लोग कहते हैं कि जो सोया वो खोया, जो जागा सो पाया, पर मीरा जी कहती है कि मैं तो सपने में ही अपने प्रिय प्रीतम के पास थी, मैं तो जाग के सब कुछ गंवा बैठी। अच्छा। तो भक्ति का मतलब तो बिल्कुल संसार से बिल्कुल परे है। और कृष्ण जी के अलावा और किसी भगवान को आप मानते हो? मैं प्रणाम सभी देवी देवताओं को करता हूँ, और सबसे ही उतना वो है, क्योंकि मैं भी कालका जी पे भंडारा भी करके मैं व्रत मैं नहीं रखता, क्योंकि नवरात्र होगा, क्योंकि मुझे एक कृष्ण जी से बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं एक ही पे विश्वास रखना चाहिए। हमेशा ये भगवान कहते हैं कि एक होना चाहिए, कोई भी होना चाहिए, और इनसे मुझे बहुत ही प्यार है और बहुत ही लगाव है। और मैं तो चाहता हूँ कि जब तक मेरी आखिरी सांस चलती रहे तब तक मैं इनके भजन गाता रहूँ, लोग इनके प्यार दिखाते रहे अपना, और ये भजन गाने का सिलसिला चलता ही रहे। मतलब जो हरि नाम प्रचार है ना, ये मेरा चलता ही रहे। अच्छा, लास्ट में एक मैसेज अपने जो व्यूवर हैं, जो आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज आप देना चाहोगे? सभी धर्मों के लोग अपने चैनल को देखते हैं, देश में भी देखते हैं, विदेशों में भी देखते हैं, क्या मैसेज आप उनको छोड़ना चाहोगे? मैं उनको एक यही मैसेज छोड़ूंगा कि हिंदू मुसलमान करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये भारत है। और सबसे बड़ी बात कि आप देखते हो ये हिंदू मुस्लिम जो कराते हैं वो होते हैं अलग से, उनका कोई नहीं जाता, पर जो शरीफ होते हैं, किसी माँ का लड़का चला जाता है किसी का, वो मुझे देख के बहुत ही दुख होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन लेने का भी हमारा कोई हक नहीं है। और एक ये भाईचारा, पहले सबसे बड़ी बात, किसी धर्म से छोड़ के मैं सबसे पहले एक इंसान, ठीक बात है कि मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर इंसानियत है ना, तो सब कुछ है। मान लिया मैं ठाकुर जी की इतनी पूजा करूँ, मैं बाहर लोगों को गाली बकूँ, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार ना करूँ, तो क्या फ़ायदा? मेरी भक्ति व्यर्थ है। ये भी नहीं देखेंगे इस भक्ति को, क्या फ़ायदा कि मैं वैसे तो भक्ति कर रहा हूँ, वैसे लोगों को दिल दुखा रहा हूँ, किसी से झूठ बोल रहा हूँ, किसी के साथ गलत कर रहा हूँ, तो ये भक्ति नहीं है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना प्यार और सपोर्ट जैसे दिया वैसे देते रहें। और मुझे तो अभी पता ही नहीं था कि ठाकुर जी मैं 10 साल से छुपा पड़ा था, आप लोगों ने मिलकर निकाल दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ जो शिबू भाई थे, पहले जावेद थे, और अभी जो इनका नाम है डॉक्यूमेंट में शिबू कृष्णदासी के नाम से है। भाई का जो इंस्टाग्राम आईडी है और जो यूट्यूब चैनल है, अगर आप उससे भी जुड़ना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके भाई से आप बातचीत कर सकते हो और जो भी आपको डिस्कस करना हो आप कर सकते हो।
तो सबसे अलग चीज़ थी, हम भी आपको बताना चाहेंगे कोई भी धर्म आपस में बैर भाव करना नहीं सिखाता। बहुत पुरानी कहावत है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो यही बात थी कि हमने भाई की स्टोरी को कवर किया। और एक सबसे अलग थी कि मुस्लिम होते हुए भी ये कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं और भगवान में इनकी इतनी आस्था है। एक बात लास्ट में और भी कहना चाहूँगा कि जो धर्म होते हैं, अलग अलग जो धर्म होते हैं, सभी धर्मों में कोई धर्म गलत नहीं होता, लेकिन हर धर्म में कुछ लोग गलत होते हैं। ये मेरा एक मैसेज था छोटा सा। और भी ऐसी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा ले। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, दिल्ली। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, राधे राधे। धन्यवाद। धन्यवाद। राधे राधे सबको, जय श्री कृष्ण।